नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजीव यादव है और मैं आज आपके साथ ME 204 यानी थियोरी ऑफ मशीन्स जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें ब्रेक्स एंड डायनामोमीटर्स के चैप्टर के ऊपर बात करूंगा। देखिए, सबसे पहले हम ब्रेक की बात करते हैं। ब्रेक वर्ड हमने अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर खूब सुना भी है और खुद काम में भी लिया है। ब्रेक जो है वो बेसिकली एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम किसी भी मशीन के मूविंग मेंबर के ऊपर एक आर्टिफिशियली एक फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस हम अप्लाई करते हैं और वो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस अप्लाई करने के कारण से वो मूविंग मेंबर जो है वो या तो स्लो डाउन होती है उसकी स्पीड और या फिर वो रुक जाता है। जब ये प्रोसेस हम परफॉर्म कर रहे होते हैं तो ये जो ब्रेक्स हैं ये उस मूविंग मेंबर की काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि जो भी मूविंग पार्ट होता है हमारा उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है मेनली, जिसकी वजह से वो घूम रहा है या मूव कर रहा है, तो उस काइनेटिक एनर्जी को ये ब्रेक्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फर्दर इस एब्जॉर्ब की हुई काइनेटिक एनर्जी को हीट की फॉर्म में या हीट एनर्जी की फॉर्म में डिसिपेट कर देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि किसी भी मूविंग मेंबर के लिए जो ब्रेक हम अप्लाई करेंगे उसकी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए। देखिए, ब्रेक की कैपेसिटी की जब हम बात करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ मेनली इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि दोनों की दोनों सरफेसेस जो हैं ब्रेकिंग सरफेसेस, उन दोनों के बीच में प्रेशर इंटेंसिटी कितनी है। जितनी ज़्यादा प्रेशर इंटेंसिटी होगी उतना ज़्यादा फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस डेवलप होगा और उतना अच्छा ब्रेकिंग इफेक्ट होगा, उतनी कैपेसिटी बढ़िया होगी। जितना कम प्रेशर इंटेंसिटी होगी उतना फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस कम होगा और उतनी ही ब्रेकिंग कैपेसिटी कम होगी। ना अब हम कुछ टाइप के जो ब्रेक्स हम काम में लेते हैं नॉर्मल, उसके अंदर उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला है सिंगल शू ब्लॉक ब्रेक की हम बात करते हैं। देखिए, इसके अंदर क्या होता है कि एक ब्लॉक शू होता है जिसको कि हम इस मूविंग जो ड्रम है हमारा, जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसके साथ प्रेस करते हैं। ये इसकी एक आर्म है जिसके साथ ये शू ब्रेक ब्लॉक लगा हुआ है और ये यहाँ पर पिवेटेड है और दूसरे एंड के ऊपर हम एक पुल फोर्स अप्लाई करते हैं, यानी जब ब्रेक हम अप्लाई करते हैं तो जब हम इसको नीचे की तरफ खींचेंगे, देखिए ये अभी क्लॉकवाइज रोटेशन में है, तो ये हमारा जो ब्लॉक है या शू है ये आकर के नीचे की तरफ आएगा और इसके साथ रगड़ खाएगा, यानी फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस यहाँ पर डेवलप होगा। और वो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस जब ये नीचे की तरफ इसको प्रेस करेगा ड्रम को, तो ड्रम इसके ऊपर ये नॉर्मल रिएक्शन इधर की तरफ अप्लाई करेगा और जब इस नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई होके जब हम इसको म्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना फ्रिक्शनल फोर्स हमारा यहाँ पर जनरेट होगा। और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो ये फ्रिक्शनल फोर्स इस ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा ना। अब सवाल ये उठता है कि जो ब्रेकिंग टॉर्क इसके ऊपर लग रहा है वो कितना है। देखिए, एक फोर्स तो इस सेंटर से पास हो रहा है, इसलिए इसका तो मोमेंट हमारा इस सेंटर पे 0 हो जाएगा ब्रेकिंग इस मूविंग ड्रम पे। लेकिन ये जो दूसरा फोर्स है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट इज म्यू टाइम्स RN, इसको हम जब रेडियस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ब्रेकिंग टॉर्क हमारा TB इज इक्वल टू म्यू RN इंटू R आ जाएगा। दूसरा हमारा आता है डबल शू ब्लॉक ब्रेक। देखिए, इसके अंदर जैसे ऊपर वाले में हमारे पास एक ही शू था ब्लॉक, यहाँ पर हम दोनों तरफ से एक एक शू इस ड्रम के ऊपर जो है अप्लाई करते हैं और ऐसे केस में जब हम पुल लेंगे तो दोनों तरफ से इस मूविंग ड्रम के ऊपर जो है फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स आपका जनरेट होगा और उसकी वजह से जो ब्रेकिंग टॉर्क आएगा हमारा वो हो जाएगा FT1 प्लस FT2। ये दोनों के दोनों जो दो ब्लॉक्स हैं उनकी वजह से ब्रेकिंग फोर्सेस आ रहे हैं, फ्रिक्शनल फोर्सेस आ रहे हैं, दिस मल्टीप्लाइड बाई R। इनके बीच में प्लस का साइन इसलिए आएगा क्योंकि ये एक साथ अप्लाई हो रहे हैं और दोनों के दोनों इस पर जो है ब्रेकिंग एक्शन अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद तीसरे तरीके के हमारे जो ब्रेक्स आते हैं वो आते हैं बैंड ब्रेक्स। बैंड यानी एक पट्टा जिसको हम कह सकते हैं, वो लेदर का भी हो सकता है कि किसी भी फ्रिक्शनल मटेरियल का हो सकता है, वो रस्सी का को भी चौड़े उसमें मतलब गोल की बजाय चौड़ा हम बना सकते हैं।
तो ब्लॉक ब्रेक जो होगा, बैंड ब्रेक जो होगा हमारा, वो जैसे ये एक हमारा मूविंग ड्रम है, इसके ऊपर हम एक ये इस तरीके से बैंड को ब्रेक लपेट करके ये एंड इसका हम एक यहाँ पर अटैच कर देते हैं और दूसरा यहाँ पर अटैच कर देते हैं। अब ये पॉइंट अगर इसका हम फिक्स पॉइंट माने, तो जैसे ही हम इस फोर्स को ऊपर की तरफ अप्लाई करेंगे पुल को, तो इस बैंड के अंदर दोनों तरफ एक एक टेंशन डेवलप होगी। अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो इधर की तरफ ज़्यादा टेंशन होगी, और अगर ये और कम टेंशन इस तरफ होगी, और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो ज़्यादा टेंशन यानी T1 इधर होगी और T2 कम टेंशन इधर जनरेट होगी। अब इसके बाद जैसे ही हम इसके ऊपर पुल लगाएंगे, ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई करेंगे, ब्रेकिंग फोर्स, तो वो जो है ये बैंड आपका इस ड्रम के साथ फ्रिक्शनल यानी फ्रिक्शन जनरेट होगा, और वो जो फ्रिक्शनल टॉर्क आपका जो ब्रेकिंग टॉर्क आएगा वो आएगा दोनों तरफ की टेंशन्स का डिफरेंस T1 माइनस T2 इंटू R, क्योंकि एक ही पट्टा है ये जिसके ऊपर टेंशियल डिफरेंशियल क्रिएट हो रहा है। ये हम अगर इसके बारे में हमारे को डिटेल में जानना हो तो हम बेल्ट, रोप और चेन के बारे में थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं, क्योंकि ये वहाँ के एस्टेब्लिश्ड फार्मूले हैं। T1/T2 इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर म्यू थीटा, यानी जब हम इसको नॉर्मलाइज करेंगे, या 2.3 नेचुरल लॉग T1/T2 इज इक्वल टू म्यू टाइम्स थिकनेस। अब यहाँ पर दो चीज़ें आ रही हैं। पहली तो है T1 माइनस T2 इंटू R। ये वो तब है जब हमने बेल्ट की थिकनेस को कंसिडर नहीं किया है। अगर बेल्ट की थिकनेस को भी हम कंसिडर करते हैं, उस पट्टे की बैंड की थिकनेस को, तो T1 माइनस T2 मल्टीप्लाइड बाई RE का मतलब है इफेक्टिव रेडियस, जिसमें बेल्ट की थिकनेस भी कंसिडर की गई हो। अब इस बैंड ब्रेक के बाद जो एक हमारा लास्ट आता है, दैट इज इंटरनल एक्सपेंडिंग ब्रेक। देखिए, इस टाइप के ब्रेक्स हमारे ज़्यादातर ऑटोमोबाइल्स के अंदर काम में आते हैं। स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, या कार्स में। तो हम क्या करते हैं, जब हमने अगर देखा हो स्कूटर वगैरह में कि ये इस तरीके का हमारे पास, जैसे ये स्कूटर व्हील ड्रम है और ये उसके पीछे की तरफ, पीछे वाले व्हील में जो है ये इस तरीके का ब्रेक असेंबली लगी हुई होती है, जिसके अंदर ये दो पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर ये पिवेटेड है, यानी ये अपनी जगह पे फिक्स रहते हैं। ये दो सेमी सर्कुलर टाइप के हॉर्स शू टाइप के रहते हैं। इनके ऊपर ये फ्रिक्शन ब्रेक लाइनिंग या फ्रिक्शन मटेरियल लेदर या कोई भी लगा हुआ होता है। उसके बाद ये एक स्प्रिंग के साथ यहाँ कनेक्टेड होते हैं, और बीच में इनके बीच में एक कैम ऑपरेट करती है। ये शाफ्ट है साहब जो आपकी रोटेट कर रही है। कैम इन दोनों के दोनों जो ये हमारे हॉर्स शू टाइप ब्रेक शू हैं, इनको पीछे की तरफ धकेलती है, और जब ये पीछे की तरफ जाते हैं तो ये एंड तो फिक्स हैं, पीछे जाने की वजह से ये अपने इसके अंदर आके इस इंटरनल लाइनिंग जो है इस ड्रम की या व्हील ड्रम की, उसके साथ टच करते हैं, और जैसे ही प्रेशर अप्लाई होता है तो ये फ्रिक्शन लाइनिंग जो है हमारी, या ब्रेक लाइनिंग जिसको हम कह रहे हैं, ये फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस डेवलप करती है, और जिसकी वजह से जो उसकी काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करके और ये हीट में डिसिपेट कर देती है। जब आप जैसे ही आपका व्हीकल स्लो डाउन होता है या रुकता है तो आप ब्रेक पे से पैर हटा लेते हैं, तब ये स्प्रिंग एक्शन में आता है, और ये स्प्रिंग इन दोनों जो है हमारे हॉर्स शू या ब्रेक शू, इन दोनों के दोनों को वापस से अपनी पोजीशन में इस तरफ से खींच लेता है। तो ये इनका कांटेक्ट यहाँ से इस ड्रम के साथ ख़त्म हो जाता है। तो इस तरीके से ये इंटरनल एक्सपेंडिंग ब्रेक काम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। इसके बाद जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन जिक्र करेंगे।